हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि आप सभी को बोर्ड एग्जाम्स देने हैं। ठीक, तो देखिए आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पर चल रही थी, उसकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ, जो कि हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बता चुकी हूँ। ठीक, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में अगर आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने को आता है नाम लिखकर, तो आपको उसी पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज देखो, अगर लिख के आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करिए, आप लोग अगर फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व करके आते हो तो आपको मार्क्स 0 मिलेंगे, भले ही आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसलिए आपके सामने 2 मेथड, वैसे तो एनसीईआरटी में 3 मेथड है, लेकिन इस बार सीबीएसई ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को काट दिया है। ठीक है, तो हमें ये 2 मेथड पढ़ने हैं, तो एक हम पढ़ चुके हैं और आज हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए दूसरा मेथड बच्चों क्या है। इक्वेशन दे रखी है 2x² - 7x + 3 = 0। तो इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो वो होती है ax² + bx + c = 0 वेयर a ≠ = 0। तो वो सभी आप लोग जानते होंगे, मैंने इंट्रो वगैरह में आपको बताया है। तो यहाँ बताइए a कितना होता था, a होता था x² का कोफिशिएंट जो कि 2 है, b कितना होता था बच्चों, x का कोफिशिएंट जो कि कितना है -7, एंड c की वैल्यू कितनी होती थी, 3 होती थी। ठीक है, तो यहाँ a = 2, b = -7 एंड c = कितना आ गया, 3। तो इस तरीके से मैं लिखूंगी। अब फॉर्मूला लिखेंगे हम, जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हमें यूज करना है। ठीक है, तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रो में उस दिन क्या बताया था, -b + -√b² - 4ac/2a। ये ठीक है। तो अब ये ABC हमने जितने भी हमारे कांस्टेंट टर्म है ये सब हमने निकालनी है इक्वेशन से, तो इनको बस यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो रखिए आप वैल्यूज, x - b की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, -7। एक माइनस फॉर्मूले में एक माइनस हमको डिजिट मिली है। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना आएगा, -7 का होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू बताओ कितनी है बच्चों, 2। कितनी है, 2, तो हमने 2 पुट कर दी। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, c की वैल्यू कितनी है, 3, तो आप कितनी पुट कर दोगे, 3। अब देखिए नीचे कितना है, 2 × a की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, तो ये आपका आ गया 7 प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, माइनस 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 3, 24। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आ जाता है 4। तो यहाँ पर x = कितना आ गया, 7 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा आपका 25। ठीक है, तो आपका फिर आता है 4। आगे सॉल्व करिए, 7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट अगर सॉल्व करोगे तो 5/4। ठीक है, तो यहाँ पर 2 साइन आ रहे हैं बीच में। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने निकलेंगे, 2। तो एक बार पॉजिटिव साइन को लेके चलोगे, एक बार किसको लेके चलोगे, नेगेटिव साइन को। तो इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब कहेंगे टेक पॉजिटिव साइन। ठीक है, किसको ले लेते हैं, पॉजिटिव साइन को ले लेते हैं। पॉजिटिव साइन जब लेंगे तो x कितना है बच्चों, 2 साइन है बीच में, 7 प्लस माइनस, तो आप लेंगे 7 + 5 कितना है नीचे 4, तो ये आपका हो गया 12/4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3। ये कितनी, ये कट गया, इससे कितना आ गया, 3। तो इस तरीके से टेक नेगेटिव साइन। अब आपको क्या लेना है, नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन जब लोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 7, बीच में अब नेगेटिव साइन लेना है, तो 7 - 5 / 4, तो ये आपका आएगा 2/4। अगर ये कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो इस तरीके से एक रूट तो हमारा x की वैल्यू 3 आ गई और एक रूट क्या आ गया, x = 1/2। तो इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं लिख रहा है तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन जैसे कि अगर मान लो कुछ भी नहीं लिख रहा है, ठीक है, तो आप ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूं। ठीक, आपके दिमाग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की सोच रहे हो, आपके दिमाग में टर्म्स को स्प्लिट हो ही नहीं पा रहा है, नहीं कर पा रहे हो, आप एलसीएम करके भी नहीं कर पा रहे हो। ये मेथड जो है, मात्र फॉर्मूला याद करना है आपको, ये जो फॉर्मूला है ये याद करना है आपको, ये लर्न होना चाहिए बस। और ये वैल्यूज निकालना आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, बस ये पुट करनी है। तो ये जो फॉर्मूला है, भले ही कोई भी बच्चा जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं भी सॉल्व करनी आती है, उस
स्प्लिटिंग वाले मेथड से। वैसे आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखोगे तो आपसे बहुत अच्छे से वो भी मेथड समझ में आ जाएगा। तो इस मेथड को कोई भी बच्चा जिसका मैथ बहुत भी वीक है ना, वो भी कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ ABC की डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है और फिर तो सिंपल कैलकुलेशन है मैथ्स की और आपको आंसर्स अपने मिल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसका फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट मैंने ये नीचे लिख रखा है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स जो है इसके एग्जिस्ट हैं। रियल रूट्स लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। अगर मान लो किसी वो यूँ कह रहा है कि पहले नेचर चेक करिए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। नेचर चेक करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² - 4ac निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के बाद वो फिर आपसे ये कह रहा है कि अगर रियल रूट्स उसके एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर आप इक्वेशन को सॉल्व भी करके दिखाइए कि रियल रूट्स होंगे क्या आखिरकार, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले ये है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ABC की वैल्यूज़ मुझे बताइए, अब तो आप बहुत कुछ जान गए होंगे, इससे पहले भी आप पढ़ चुके हो। तो A की वैल्यू x² का कोफिशिएंट कितना है 2। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूँ B, तो B क्या होता है x का कोफिशिएंट, तो -3। एंड C पूछूँ तो कितना बताओगे 5, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट निकालिए D, तो b² - 4ac यही होता है। तो b कितना है आपका -3 का होल स्क्वायर -4, a आपका कितना है 2, c कितना है 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर या -31 आ गया। तो यहाँ -31 जो है वो 0 से लेस देन है, ठीक है। तो आप कहोगे देन जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है ये d तो है, ये आपका -31 क्या है d, तो जो d है वो लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 पर रियल रूट एग्जिस्ट करते थे? नहीं करते थे। रियल रूट्स हमेशा d ग्रेटर देन 0 पे और इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करते थे, लेस देन पे कभी नहीं करते थे। तो आप लिखोगे 10 रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसके जो रियल रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। आगे बात समझ में। अब रियल रूट ही एग्जिस्ट नहीं करते तो हम उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि रियल रूट एग्जिस्ट करते हो तभी सॉल्व करिएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक। तो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा नेचर ऑफ रूट, मतलब डी की वैल्यू निकालो। अगर डी ग्रेटर आता है 0 से या इक्वल आता है तो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, तभी हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर इस तरीके से आता है तो इसके भी नहीं करेंगे, ठीक। तो अब करिए इसको। तो हेयर सेम करना है हमको। a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू कितनी आ गई -4√3। तो क्यों? क्योंकि a होता है x² का कोफिशिएंट, b होता है यहाँ पर b क्या होता है x का कोफिशिएंट -4√3। और इसी तरीके से आपका एंड c कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, तो b² - 4ac। तो b कितना है आपका -4√3 का होल स्क्वायर -4, a कितना है 3, c कितना है 4। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो ये 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 ज़ा 48, ठीक है। ये 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। तो आपने क्या देखा, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया आपका डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका मतलब इसके रियल रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। और हमने पढ़ा था कि d = 0 में 2 रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स। जो 2 रियल रूट तो होते ही हैं बट वो इक्वल भी होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। तो इक्वल के लिए हम अब इक्वल के लिए एक बात बताती हूँ मैं आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट 0 आया है। अगर मैं इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करूंगी तो x = b प्लस यहाँ पर क्या आता था डिस्क्रिमिनेंट अपॉन कितना आता था 2a। एक बात बताओ, -b प्लस डिस्क्रिमिनेंट तो मेरा 0 आ गया 2 इक्वल रूट्स के लिए, तो ये तो 0 हो गया, अपॉन कितना आ गया 2a। तो अभी यहाँ पर -b/2a आ गया हमारा। कितना आ गया? -b/2a। तो दोनों ही रूट्स मेरे -b/2a ही होंगे। कितने होंगे? -b/2a। अब क्या करिए, आप वैल्यूज पुट कर दीजिए बस माइनस। तो b की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? -4√3। ये कॉन्सेप्ट आपकी NCERT में भी है, 4√3/2। a की वैल्यू कितनी है? 3। इसी तरीके से एक को सॉल्व कर लो। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 4√3 अपॉन में कितना आ रहा है? 6 आ जाएगा। तो ये 2 और ये आ जाएगा 3। तो इस तरीके से 2√3/3। तो आपके जो दो रूट्स हैं, आपको इधर दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख देती हूँ मैं आंसर। x के 2 रूट्स आ गए 2√3/3 और दूसरा आएगा 2√3/3। तो इस तरीके से हमने 2 इक्वल
रियल रूट्स निकाल दिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्योंकि इसका जो रूट्स था वो रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे थे। डी की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही थी, तो रूट्स हमेशा 0 पर और ग्रेटर देन पर, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर आई 0 से या इक्वल आई तभी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इस वाली कंडीशन में इक्वल थे, तो हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो आपको के की वैल्यू निकालनी है जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं? 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कई बार क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार आया है। ठीक है, 1 या 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके का। मैं ये कह रही कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब इस तरीके से के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वो 2 इक्वल रूट्स वाली कंडीशन इसमें लगानी पड़ती है, जो मतलब ये दे के चलता है 2 इक्वल रूट्स। ठीक, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती थी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता था, यही तो होती थी। फॉर 2 इक्वल रूट्स, चाहो तो लिख लो फॉर 2 इक्वल रियल रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0। अब एक थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन को। कैसे सॉल्व करोगे आप इक्वेशन को? तो यहाँ पर के एक्स इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 2kx, अंदर मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद +6 इक्वल 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते हो ax² + bx + c इक्वल 0 एंड वेयर a नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हेयर a की वैल्यू k एंड b की वैल्यू -2k एंड c की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ये आप बहुत अच्छे से जान चुके होंगे अब। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालना है मुझे, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है? b² - 4ac इक्वल कितना आ गया? 0। तो b की वैल्यू कितनी है? -2k का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है? k, c की वैल्यू कितनी है? 6 इक्वल 0। तो ये आपका आ जाएगा 4k² माइनस ये कितना आ जाएगा? 24k इक्वल 0। अब ये देखो, ये भी एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन द टर्म ऑफ k, मतलब k में बनी है, लेकिन जो वो हमें x में गिवन होती थी कई बार, लेकिन ये k में बनी है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो सॉल्व करने का तरीका तो सेम ही है। तो यहाँ से हम 4k क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। दोनों में क्या नजर आ रहा है? 4k कॉमन आएगा, तो यहाँ से k बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा इक्वल 0। तो यहाँ जो डिग्री है वो 2 है, तो इसका मतलब इसके भी एक तरीके से 2 वैल्यूज निकलेंगी k की, क्योंकि जितनी डिग्री होती है किसी भी इक्वेशन में उतनी ही पॉसिबल वैल्यूज निकल सकती हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम रखेंगे 4k इक्वल 0 और k - 6 इक्वल 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 0/4 और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक है, इधर जाके 6 हो जाएगा और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो इस तरीके से इसमें इस क्वेश्चन में k की 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, 0 और 6। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए थे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स इसमें थे। ठीक है, तो आपको वीडियो होप सो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से जल्द मिल सकें। और इसके अलावा एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी बच्चों, कि मैं कल जो नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ, इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे उसमें, जो भी आपके बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। थैंक यू, गुड बाय।